नमस्कार साथियों। सत्र 2025-26 की एमडीएम की वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र की एक्सेल शीट तैयार हो चुकी है। इस एक्सेल शीट को किस प्रकार से काम में लेना होता है? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अप्रैल से लेकर मार्च तक वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत से साथियों को काफ़ी सारी समस्याओं का कैलकुलेशन के अंतर्गत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ही इस एक्सेल शीट तैयार की गई है। इस एक्सेल शीट को आप अपने टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे तो प्रत्येक जिले में अलग अलग एक्सेल शीट या यूँ कहें कि अलग अलग जो वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है वह अलग अलग होता है, लेकिन जब आप इस एक्सेल शीट के माध्यम से प्रमाण पत्र तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रपत्र में इजीली यहाँ पर आप उसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आसान एक तरीका है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कि किस प्रकार से आप इस एक्सेल शीट को काम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस एक्सेल शीट में आपको ऊपर की ओर 3 फॉर्मेट दिए गए हैं, फॉर्मेट 1, 2 और फॉर्मेट 3। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट 1 पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम फॉर्मेट 1 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कलर वाली जो सेल है, केवल आपको उन कलर वाली सेल में ही, यानी कि जो रंगीन सेल है, उन्हीं में ही आपको डाटा प्रविष्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2025 को आपका कुक कम हेल्पर का जो मानदेय है उसका प्रारंभिक शेष कितना था, वो शेष आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस वित्तीय वर्ष के दौरान यदि आपके 3 किस्तों में रुपए आए हैं या 2 किस्तों में आए हैं तो उन किस्तों की जो राशि है उन किस्तों को आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही साथ कुक कम हेल्पर की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और वित्तीय वर्ष के दौरान जो भुगतान की गई जो कुल राशि है, सभी विद्यालयों में इतनी ही यहाँ पर राशि का भुगतान किया जाएगा। उस राशि को आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है, आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अंतिम शेष यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में कुकिंग कन्वर्जन का जो विवरण है रुपए में, वो आपको फिल करना है कि 1 अप्रैल 2025 को कुकिंग कन्वर्जन में जो प्राथमिक विद्यालय है और उच्च प्राथमिक, तो आपका प्रारंभिक शेष आपके पास में कितना था पहले, और इन 3 किस्तों में आपके कैसे कैसे रुपए आए हैं वो राशि भी आपको अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग फिल कर देनी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त ब्याज की राशि, आपके विद्यालय में ब्याज की राशि कितनी आई है वो आपको फिल करनी है। और 2024-25 तक कुल ब्याज जो बैंक खाते में उपलब्ध है वो कितना था वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद में जो यहाँ पर जो खर्चा है ये सारे ऑटोमेटिक है, आपको फिल करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ पर कुल राशि की आपको फिल करने की आवश्यकता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो लाभान्वित छात्र छात्राएं हैं उनकी आपको संख्या यहाँ पर फिल करनी है कि प्रत्येक माह में आपके यहाँ पर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में कितने छात्र छात्राएं लाभान्वित रहे हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में, ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं। साथ ही साथ प्रतिमाह दूध गर्म करने वाले कुक्कम हेल्पर का मानदेय आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में बारदाने का विवरण है कि प्राप्त खाद्यान्न से खाली बैग और जो कट्टे हैं उन कितने हैं। तो साथ ही साथ इसमें आपने नीलामी करवाई है तो अंतिम नीलामी की दिनांक कितनी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक आपके में कितना यहाँ पर खाली बोरियां थी, 2024-25 में कितनी थी और 25-26 में कितनी थी। निस्तारित बैग की संख्या आपने कितने निस्तारित किए हैं नीलामी में। साथ ही साथ कॉलम 6 में निस्तारित बैग से जो प्राप्त राशि है नीलामी में आपने जितने निस्तारित किए हैं उनसे जितने आपको रुपए मिले हैं उनकी राशि आपको यहाँ पर फिल करनी है। बाकी डिटेल आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको लास्ट में यहाँ पर मैच करना है कि 31 मार्च 2026 तक आपके यहाँ पर जो कुल राशि है उपलब्ध कुक्कम हेल्पर की कैश बुक में इतनी होनी चाहिए और कन्वर्जन में इतनी होनी चाहिए। इसके बाद में फॉर्मेट सेकंड की हम बात करें तो फॉर्मेट सेकंड पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे कि खाद्यान्न का यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2025 को विद्यालय में प्रारंभिक शेष कितना था, 1 से 5 में गेहूं का कितना, चावल का कितना, 6 से 8 में गेहूं और चावल का कितना है। उसके बाद में यदि कोई से महीने में आपके किसी भी माह में यदि कोई खाद्यान्न प्राप्त हुआ है तो उसकी मात्रा कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मात्रा अपने विद्यालय की यहाँ पर
फिल करनी है। केवल इतनी ही आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको जो खाद्यान्न था उसमें जो लाभान्वित छात्र छात्राएं हैं, तो प्रत्येक माह में जो लाभान्वित छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या और कार्य दिवस, नामांकन, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। साथ ही साथ प्रत्येक माह में आपके यहाँ पर जो मासिक डाक तैयार की थी आपने, उसमें से देख के आपको ये भरना है कि 1 से 5 में गेहूं कितना खर्च हुआ, 1 से 5 में चावल, 6 से 8 में गेहूं और चावल कितना कितना प्रति माह खर्च हुआ है। तो प्रत्येक माह की यहाँ पर आपको खपत भी आपको दिखानी होगी। जब भी आप सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद में आपका यहाँ पर आपको रजिस्टर से साथ ही साथ राज सिम्स पे आपको ये मैच कर लेना है कि 31 मार्च 2026 तक कुल गेहूं और कुल चावल की मात्रा क्या इतनी ही आ रही है। तो इस प्रकार से सारी डिटेल आपको चेक करने के बाद में आपका यहाँ पर फॉर्मेट सेकंड तैयार हो जाएगा। अब आपको आना है फॉर्मेट 3 पर। फॉर्मेट 3 है यहाँ पर चीनी खरीद व्यय राशि का विवरण। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 अप्रैल 2025 का प्रारंभिक शेष देना है। उसके बाद में खर्च राशि यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगी, आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष के दौरान यदि कोई राशि प्राप्त हुई है चीनी की, वो राशि आपको केवल यहाँ फिल करनी है। इसी प्रकार से गैस सिलेंडर रिफिलिंग राशि का विवरण में 1 अप्रैल 2025 का आपका प्रारंभिक शेष कितना था वो आपको यहाँ फिल करना है। वित्तीय वर्ष के दौरान रिफिलिंग कराए गए सिलेंडर की राशि, कितने रुपए के रिफिलिंग कराए हैं उनकी राशि आपको यहाँ फिल करनी है। और जितनी राशि प्राप्त हुई है वित्तीय वर्ष के दौरान वो राशि आपको यहाँ पर फिल करनी है। और कुल सिलेंडर की संख्या जो रिफिलिंग कराई गई यहाँ पर आपको संख्या भरनी है। इसके बाद में देखिए दूध पाउडर का विवरण में आपको 1 अप्रैल 2025 का यहाँ पर आपको प्रारंभिक शेष भरना है 1 से 5 और 6 से 8 का। प्रथम चरण, द्वितीय चरण में यदि कोई दूध प्राप्त हुआ है कितना कितना हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपने किसी अन्य विद्यालय से उधार लिया है तो आप उसे यहाँ पर सीबीओ कार्यालय से प्राप्त में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो संख्या फिल कर देनी है। यदि आपने किसी को दिया है तो आपको माइनस में यहाँ पर फिल कर देना है। कहाँ पर, ये नीचे की ओर सीबीओ कार्यालय को जमा कराए गए दूध पाउडर की मात्रा। यहाँ पर जब आपने यदि किसी को उधार दिया है तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर 31 मार्च 2026 को विद्यालय में उपलब्ध दूध की मात्रा यहाँ पर आ जाती है। दूध गर्म करने वाले कुक का विवरण 1 अप्रैल 2025 को इनका प्रारंभिक शेष कितना था, वित्तीय वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हुई है, ये दोनों डिटेल केवल आपको यहाँ पर भरने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्मूले के माध्यम से तैयार है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुकम हेल्पर और कन्वर्जन की जो राशि है वह कहाँ से आ रही है। तो देखेंगे यहाँ पर आपने जो पीछे लाभान्वित की जो संख्या भरी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कन्वर्जन का जो बिलिंग है कितना खर्च हुआ है वो यहाँ पर तैयार हुआ है। साथ ही साथ जो कुकम हेल्पर है उनके भी कुछ यहाँ से ही इनके कैलकुलेशन हुई है। तो इस प्रकार से आपकी जो वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसकी डाक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।